हाय फ्रेंड्स, आज जो बिहार सिविल कोड हिंदी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे। इससे पहले हम 14 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले से वीडियो को देख सकते हैं। हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है और आगे भी पूछने की ज़्यादा संभावना बनती है। तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करना है, यानी कि ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो कि सही लिखे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कवियत्री। जो कवि हो वैसी स्त्री जो कि क्या हो, कवि हो। तो यहाँ पर सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 2 नंबर में प्रश्न है कि अवार्चिन का विलोम शब्द चयन करें। अवार्चिन का विलोम शब्द जो है ये क्या होता है। तो अवार्चिन शब्द का अर्थ होता है जैसे नवीन हो गया, नया हो गया। कहने का मतलब जिसका हम विलोम शब्द की बात करें तो जैसे प्राचीन हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्राचीन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 3 नंबर प्रश्न है कि जिसके आने की तिथि मालूम ना हो शब्द के लिए एक शब्द होगा। मतलब जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसके लिए एक शब्द जो है ये क्या होने वाला है। देखो अतिथि का अर्थ होता है, अतिथि का अर्थ होता है कि जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अतिथि। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 4 नंबर में प्रश्न क्या है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें कोई त्रुटि है। वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। बताइए कहाँ पर जो है त्रुटि है। देखो एक अच्छा शासन व्यवस्था के बदले एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल जो है इसमें एरर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए चैन की बंसी बजाना मुहावरों का अर्थ क्या है। चैन की बंसी बजाना मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या होता है। देखो चैन की बंसी बजाना मुहावरों का अर्थ होता है कि निश्चित होकर, यानी कि मौज करना, निश्चित होकर मौज करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मौज करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 6 नंबर में प्रश्न क्या है कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है। शत्रु का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या होता है। देखो शत्रु का पर्यायवाची शब्द होता है जैसे दुश्मन हो गया, रिपु हो गया, अरि हो गया, अमित्र हो गया, वेरी हो गया आदि। ये सब होता है शत्रु का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर जो सही आंसर जो 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिपु। ठीक है, यदि हम ये बंधु की बात करें तो बंधु का पर्यायवाची शब्द जैसे भाई होता है। क्या होता है, जैसे कि भाई होता है, बंधु का मतलब भाई होता है। ठीक है, और ये शार्दुल, शार्दुल का मतलब जैसे क्या कहते हैं, जैसे शेर हो गया। ठीक है, जैसे शेर हो गया। और ये विश्वसनीय, और विश्वसनीय के लिए जो तो मतलब इसका मतलब जो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रिपू। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 7 नंबर प्रश्न क्या है कि आगे होने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। देखो भावी या आगामी होता है। क्या होता है कि भावी या आगामी होता है, यानी कि कहा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है 8 नंबर प्रश्न है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है। कृतज्ञ का विलोम शब्द जो है ये क्या होता है। देखो कृतज्ञ का विलोम शब्द यानी कहने का मतलब जैसे ऋणी हो गया, इसका अर्थ जैसे ऋणी होता है तो इसका विलोम शब्द जैसे कृतधन हो जाएगा। ठीक है, और त्यागी, और ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृतधन। ठीक है, ठीक है, और यदि हम त्यागी की बात करें तो त्यागी का अर्थ होता है कि त्यागने वाला। क्या होता है, त्यागने वाला। और निष्ठुर का अर्थ होता है, ये निष्ठुर जो होता है, निष्ठुर का अर्थ होता है कि निर्दयी। और ये प्रतिकूल, प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत। ठीक है, विपरीत होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो कि वो सही लिखा हुआ है। देखो ऑप्शन नंबर डी में अद्वितीय जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, देखो अनोखा या सही वर्तनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द बताना है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होता है। देखो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द जैसे कल्पतरु, परिजात, देव वृक्ष आदि। तो इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कल्पतरु। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है 11 नंबर में प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, आदमी वहीं तक जाता है वहां तक जाने की उसमें मतलब क्या हो, क्षमता हो। ठीक है, बताइए। देखो वहां के साथ विपरीत शब्द, वहां के साथ जो है ना विपरीत शब्द, कहने का मतलब जो है जहां होना चाहिए
इस प्रकार सही होगा कि जहां तक जाने की उसमें क्षमता हो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 12 नंबर की सह का आंट पीकर रह जाना मुहावरों का अर्थ क्या है। सह का आंट पीकर रह जाना मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या है। देखो क्या बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या लहू का घूंट पीकर रह जाना मुहावरों का अर्थ होता है कि अपमान सह कर मतलब सहन कर लेना, अपमान सहन कर लेना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा कि अपमान जो है सहन कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो क्या है कि 13 नंबर में प्रश्न के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है कि मैं कल दिल्ली गया था 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा। मैं कल दिल्ली गया था 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा। यहाँ पर किसमें मतलब एरर दिया हुआ है। देखो इस खाली मतलब यहाँ पर खाली स्थान होना चाहिए। ठीक है, तो देखो स्थान लेने की पुनः या को मतलब चुनेंगे क्योंकि चुनने देखो दोनों एक प्रकार का क्या है अर्थ मतलब यहाँ पर जो है स्पष्ट कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि और। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न करना है 14 नंबर कि कागज के फूल किसकी रचना है। कागज की फूल जो है ये किसकी रचना है। देखो कागज के फूल ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। भारत भूषण अग्रवाल की क्या है एक रचना है, कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न बताना है कि रीति का बहुवचन जो है ये क्या होता है। रीति का बहुवचन जो है ये क्या होगा। देखो रीति एक वचन है, इसका बहुवचन जो है ये रीतियां हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा रीतियां। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 16 नंबर की तेली का स्त्रीलिंग शब्द जो है ये क्या है। तेली का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। देखो तेली एक पुल्लिंग शब्द है और यदि हम इसका स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो ये तेलिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तेलिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 17 नंबर कि निगरानी का समानार्थी शब्द क्या है। निगरानी का समानार्थी शब्द जो है ये क्या है। देखो निगरानी का समानार्थी शब्द होता है कि देखभाल। क्या होता है ये देखभाल, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि देखभाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कि आंखें सेकना मुहावरों का अर्थ क्या है। आंखें सेकना मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या है। देखो आंखें सेकना मुहावरों का अर्थ होता है कि सुंदर वस्तुओं को देखकर तृप्त होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर प्रश्न है कि अपनी डफली अपना राग लोकती का अर्थ जो है ये क्या है। देखो अपनी डफली अपना राग का अर्थ होता है कि सबका सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से आंसर जो है हो जाएगा कि सबका अपने मन के अनुसार चलना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए यहाँ पर बताना है 20 नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सा शब्द है जो कि सकर्मक क्रिया है। कौन सा शब्द है जो कि क्या है सकर्मक क्रिया है। देखो लिखना एक सकर्मक क्रिया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा लिखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 21 नंबर कि तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में है अलंकार कौन सा अलंकार है। देखो तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में उल्लेख, यानी कि क्या कहते हैं अलंकार है। उल्लेख अलंकार है जो कि अर्धालंकार का ही एक क्या है भेद है। देखो विषय भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन इनके उल्लेख अलंकार होता है। तो कहने का मतलब 21 का बिल्कुल से आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उल्लेख अलंकार है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है 22 नंबर कि निम्न में से तत्सम शब्द जो है ये कौन सा है। देखो तत्सम शब्द इनकी निर्मम क्या है एक तत्सम शब्द है। देखो निर्मम का अर्थ होता है कि निष्ठुर। क्या होता है इसका अर्थ जो होता है ये निष्ठुर होता है। ठीक है क्या होता है ये निष्ठुर होता है इसका अर्थ होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि निम्न में से तद्भव शब्द जो ये कौन सा है। तद्भव शब्द जो है कौन सा है। देखो यहाँ पर तद्भव शब्द की बात करें तो ये जो है ना संगम क्या है एक तद्भव शब्द है। देखो संगम का संधि विच्छेद यदि हम करें तो क्या होता है जैसे सम प्लस का गम क्या होता है क्या कहते हैं संगम होता है, यानी कि इस तरीके से जो इसका संधि विच्छेद निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 24 नंबर की संत का प्रयास मतलब संत का सब मतलब जो विलोम शब्द बताना है। संत का विलोम शब्द जो है ये क्या होगा। देखो संत शब्द का विलोम शब्द ये दुर्जन होता है। ठीक है क्या होता है ये दुर्जन होता है। और कुटिल का विलोम शब्द ये कुटिल जो होता है इसका विलोम शब्द यदि हम बात करें तो ये सरल होता है। ठीक है ये सरल होता है। और निर्दयी का विलोम शब्द की हम बात करें तो ये सदय होता है। ठीक है ये सदय होता है। तो इस तरीके से जो है सबको याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 25 नंबर की संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहा जाता है। देखो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण या नाम विशेषण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि नाम विशेषण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न बताइए कि उसने चित्र देखा यह वाक्य डैश में है। उसने चित्र देखा यह वाक्य जो है किसमें है? देखो उसने चित्र देखा यह वाक्य जो है भूतकाल में है। देखो भूतकाल की जिस क्रिया से विशेष समय का बोध नहीं हो उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं, जैसे पानी गिरा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भूतकाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 27 नंबर की आसरा शब्द का तत्सम शब्द लेखन मतलब क्या है? लेखन का देखो आसरा तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम शब्द जो होता है ये आश्रय होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इनमें से सही शब्द चुने, यानी कि सही शब्द को चुनना है। बताइए कौन जो इसमें सही लिखा हुआ है? यहां पर विद्यार्थी जो है ना बिल्कुल सही है। क्या है कि विद्यार्थी जो कि क्या है बिल्कुल विद्यार्थी, सॉरी विद्यार्थी नहीं बल्कि छात्र हो जाएगा। ठीक है छात्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 29 नंबर कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का जो है चयन करना है। देखो ऑप्शन नंबर बी चर्चा जो कि बिल्कुल सही है। क्या है कि चर्चा क्या है बिल्कुल सही है। तो वो अन्य शब्दों का शुद्ध वर्तनी जैसे प्राचित, लाड, जगह, तो ये सब मतलब जो है अलग है। ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो वाक्यांश का एक शब्द क्या है? जिसके ऊपर किसी का उपकार हो वाक्यांश का एक शब्द जो है ये क्या है ये बताएंगे। देखो जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसको क्या कहते हैं? उपकृत कहते हैं। ठीक है उपकृत कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आगे जो कि गद्यांश दिया हुआ है, जैसा कि गद्यांश आपको प्रश्न के साइड से दिख जाएगा। ठीक है तो जैसा कि गद्यांश आपको साइड से देख रहा होगा, तो चलिए सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है आंसर कीजिए। तो 31 नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? देखो जैसा कि गद्यांश आपको साइड से दिख रहा होगा, देखो अनुच्छेद गद्यांश के आधार पर हमें सर्वाधिक मतलब ध्यान कला यानी कि प्रवृत्ति पर देने की जरूरत है। गद्यांश के पारा 2 के अनुसार आज के सभी विषय जिन पर हम मतलब क्या कहते हैं अन्य एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि शास्त्रीय भी, इन सब में क्या कहते हैं कला प्रवृत्तियों पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कला प्रवृत्ति पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो जैसा कि गद्यांश आपको साइड से दिख रहा होगा, चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर की अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय मतलब ये सब क्या है? तो अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय ये तर्क प्रधान है। क्या है कि ये तर्क प्रधान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर जो इसका हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है 33 नंबर की ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या है? देखो ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण कि समाज में विभाजन हो रहा है। प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व देने पर दुनिया पर मतलब ध्वंस करने का जड़ उनकी चढ़ा है तथा समाज में फूट पड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि समाज में विभाजन हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जैसा कि प्रश्न जो है आपको गद्यांश जो साइड से देख रहा होगा, तो चलिए अगला प्रश्न बताना है कि किशोरा अवस्था यानी कि तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में का रास्ता अपना रही है। देखो किशोरा अवस्था यानी कि तार्किकता का मतलब प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है। अनुच्छेद के पारा क्या कहते हैं 2 के अनुसार कला कोमल भावनाओं का परिष्कार करती है, वहीं तर्क शीतला, निष्ठुर, हृदयनता को जन्म देती है और कूड़ी स्वार्थपरता की मतलब क्या करता है सिद्धि चाहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि प्रगति। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है समूह से भिन्न है। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि क्या है समूह से भिन्न है? देखो तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक और अभिव्यक्ति में अभिव्यक्ति शब्द अन्य तीनों से क्या है भिन्न है, क्योंकि अभिव्यक्ति के मतलब क्या कहते हैं हड़ावे यानी कि तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक ये तीनों शब्द एक क्या है मतलब प्रत्यय से बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से आंसर जो है हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।